चलिए अब आपको दिखाएंगे इस वक्त की 3 बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर यूपी के पुखराया में ट्रेन हादसे के बाद जारी रेस्क्यू ऑपरेशन की है। दूसरी बड़ी खबर है नोट बैन के 13वें दिन आज सड़क से लेकर संसद तक जारी संग्राम की। और तीसरी बड़ी खबर यूपी के आगरा में एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन के उतरने की है। तीनों खबरों पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। आज दिन की 3 बड़ी खबरें होने वाली हैं। चलिए सबसे पहले बात यूपी में पुखराया में हुए भीषण ट्रेन हादसे की। ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या 133 पहुंच चुकी है। राहत और बचाव के काम को 29 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन सेना, एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों के लोग बिना रुके रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। रात भर भी ये काम जारी रहा। अब भी बोगियों के बीच कई लोग फंसे हुए हैं। बोगियों को हटाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। एनडीआरएफ की 5 टीमें राहत के काम में जुटी हैं। स्थानीय लोग भी राहत काम में पूरी मदद दे रहे हैं। रेलवे ने जल्द ही राहत का काम पूरा करने की उम्मीद जताई है। हादसे वाले रूट पर आज भी ट्रेनों की आवाजाही बंद है और जो ट्रेन जिनको डाइवर्ट किया गया था वो उसी रूट पे चल रही है। और एक और हादसे वाली जगह पर एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों के जवान राहत और बचाव काम में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर कानपुर के अलग अलग अस्पतालों में डॉक्टर्स घायलों के इलाज में जुटे हैं। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कि कल और परसों की रात 3:10 पर यह ट्रेन दुर्घटना हुई थी। कल दिन भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। रात भर फ्लड लाइट्स लगाकर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। और ये आज सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब भी लोगों को निकालने का काम जारी है। क्रेन की मदद से बोगियां हटाई जा रही हैं, तो दूसरी ओर अस्पतालों में घायलों का इलाज लगातार जारी है। 10-12 मरीज ऐसे हैं जो बहुत सीरियस थे और बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनके पॉलीट्रामा हो रखी है, हड्डियाँ टूटी हुई हैं, कई जगह कटे फटे हैं। तो वो सारे हमने मैनेज कर दिया है। हड्डी विभाग और सर्जरी विभाग और अन्य विभागों को मिला के हमारे जो सीनियर टीचर हैं वो पूरी रात डटे रहे हैं यहाँ पे। अभी एग्जैक्ट संख्या निकालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ जितनी भी डेड बॉडीज निकाली जा रही थी वो तत्काल यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजी जा रही थी। अभी जैसे सुबह हुआ है, अभी हम लोग भी संख्या निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ एग्जैक्ट क्या हुआ है। रात में हम लोगों ने कम से कम 5 बॉडीज निकाली है और बहुत ज्यादा वो म्यूटिलेटेड हो गई थी। किसी का धड़ गायब था और इस तरह की चीजें काफी हमें देखने को यहाँ पर मिली। रात भर ऑपरेशन हमारा चलता रहा है। जो एनडीआरएफ की कुल 5 टीमें वर्क कर रही हैं और 5 टीमें कल सुबह 8 बजे से वर्क कर रही हैं कंटिन्यूअस। और हादसे के बाद से लगातार चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर देखिए जी मीडिया संवाददाता योगेंद्र प्रताप सिंह की एक रिपोर्ट। कानपुर देहात में कल हुए ट्रेन हादसे के बाद से लगातार कल सुबह से लेकर अब तक रेस्क्यू टीमें जो हैं उस रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो बोगियां हैं उन बोगियों को यहां से रेलवे ट्रैक से हटाने का काम किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम, आर्मी की टीम और एयरफोर्स की टीम के साथ आरपीएफ और जीआरपी की सभी टीमें यहाँ लगी हुई हैं। लगातार रेस्क्यू का जो काम है वो चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 24 घंटे से ऊपर इस हादसे को हो चुका है और अभी भी जो रेलवे ट्रैक पर जो बोगियाँ हैं जो डिरेल हुई थी वो अब तक हटाई नहीं जा सकी हैं। फोर्स लगातार यहाँ लगा हुआ है और इस पूरे एरिया को, जो पूरा एरिया है उसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। वहाँ आम पब्लिक की किसी भी तरह की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और रेस्क्यू का जो काम है वो लगातार जारी है। वहीं अगर आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो अब तक कानपुर देहात में इस हादसे में 128 मौतों के जो आंकड़े हैं वो सामने आए हैं। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन के बचे हुए यात्रियों को लेकर रिलीफ ट्रेनें कई शहर में पहुंच रही हैं। वाराणसी, पटना और मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन पर यात्री पहुंच रहे हैं। यात्रा के दौरान यात्रियों को हर स्टेशन पर दवाइयां और खाने पीने की सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है। पटना और वाराणसी पहुंची रिलीफ ट्रेन के यात्रियों ने हादसे की रात की दास्तां बयां की है। यात्री इसे अपना दूसरा जन्म मान रहे हैं। ऐसा मंजर था, कोई अपने बाप को ढूंढ रहा है, कोई अपनी माँ को ढूंढ रहा है। बहुत ज्यादा कंडीशन बुरी थी। वो मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल 5-6 सेकंड थे जो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। खिड़की वगैरह तोड़े किसी चीज से और खिड़की से ही हम लोग, बाकी जितने लोग थे, हमारी दादी वादी थी, हम लोग सब उधर से बाहर आदमी निकल के देखा तो वही ट्रेन का बहुत बड़ी दुर्दशा खराब थी। और हम लोग जहाँ थे अस्थायी थे और 8 बजे तक हम लोग उसी ट्रेन में बैठे हुए थे।
तो ये रेलवे स्टेशन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पटना जो लोग पहुंचे हैं वहां पर उनको तुरंत फर्स्ट एड दी जा रही है, मेडिकल हेल्प जो ज़रूरी है वो दी जा रही है। अगर और हेल्प की ज़रूरत है तो अस्पताल में रेफर किया जा रहा है, वरना यात्रियों को खाने पीने की सुविधा भी वहां पर दी गई और फिर उन्हें घर रवाना किया गया। पटना के डीएम संजय अग्रवाल के मुताबिक हादसे में बचे करीब 250 लोग विशेष ट्रेन से पटना पहुंचे हैं, जिन्हें मेडिकल सुविधा देने के बाद घर तक पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा है। 250 से अधिक लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और उसमें से अधिकांश लोग सुरक्षित हैं, खतरे से बाहर हैं। 2-3 लोगों की थोड़ा सी एक्स्ट्रा इंजरी थी, उसके लिए मेडिकल उनको ट्रीटमेंट दिया गया है, एम्बुलेंस के माध्यम से उनको पहुँचाया गया है। बाकी जो भी लोग जाना चाह रहे हैं उनको घर तक जाने की फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जा रही है, ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से। जो पटना लोकल हैं उनको फ्री ट्रांसपोर्टेशन भी उपलब्ध करवाया गया है। तो यूपी में हुए ट्रेन हादसे के बाद लोगों ने यात्रा को सुरक्षित बनाए जाने के कदम उठाने की पुरजोर मांग उठाई है। कानपुर का जो हादसा हुआ है उसमें 100 से भी ज्यादा लोग मर गए हैं। तो ये जो रेलवे का जो व्यवस्था है ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि व्यवस्था जो कोई सुरक्षा नहीं है और आदमी का घर पहुंचने का, कोई जब ट्रेन में बैठेगा तो आदमी घर पहुंचे या नहीं पहुंचा, ये बहुत असुरक्षित हो रहा है। बहुत अभी डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि अभी हर जगह बहुत सारे हादसे हो रहे थे, इसीलिए 100 से अधिक लोगों मरी तो बहुत दुख की बात है। फिर भी मैं तो ट्रेन से सफर करता हूं, लेकिन फिर भी अपने आप को उतना सुरक्षित नहीं मानता जितना पहले मानता था। इसलिए मैं रेल मंत्री जी से ही आग्रह चाहता हूं कि रेल बजट में सुरक्षा पे अधिक से अधिक ध्यान दे। सुरक्षित तो अभी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा हादसा हो रहा है कि बहुत डर लगने लगा है रेलवे से। और परिवार वाले भी डरे रहते हैं कि सही पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। रेलवे मंत्री जी से हमारा निवेदन है कि अच्छी फैसिलिटी के साथ साथ अच्छी सुरक्षा भी दें हम।